राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मटीरिया मेडिका फ्रॉम एसके दुबे। आज की हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मेडिसिन फ्रॉम टुडेज वीडियो। और आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल्स, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ फॉस्फोरस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉस्फोरस कॉमन नेम भी है फॉस्फोरस, प्रूवर है हैनमन सर, एंड इट इज़ एन एलिमेंट, यानी कि इसकी कोई फैमिली का स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, ये एक एलिमेंट से डिराइव्ड रेमेडी है। Introduction. Phosphorus is one of our best proved and frequently used drugs, and beside this, it is a remedy of very definite characteristic symptoms. फॉस्फोरस एक बेस्ट प्रूव्ड और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ड्रग है जो एक अच्छी रेमेडी है जिसके कुछ डिफाइनेड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 3920 recorded symptoms हैं. In Allen's encyclopedia, it has no less than 3920 recorded symptoms. Hahnemann, by using phosphorus in homeopharmacy, has proved the fact that potentized medicines are no longer subject to chemical laws. हैनेमन सर ने फॉस्फोरस को होम्योफार्मेसी में इंक्लूड करके ये प्रूव कर दिया कि जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती हैं उस पर उतना ज़्यादा वो रेमेडीज़ अब केमिकल लो पे डिपेंड नहीं रहती या फिर केमिकल लोज की तरह एक्ट नहीं करती, उनकी अपनी फिर अलग एक्शन हो जाती हैं। सो नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू केमिकल लोज। एज वी ऑल नो, फॉस्फोरस इज़ अ प्योर क्रूड फॉर्म। जैसे कि हम सबको पता है कि फॉस्फोरस एक प्योर क्रूड फॉर्म है, इज़ हाईली कम्बस्टेबल। वो जैसे ही उसको आप हवा में छोड़ दो तो वो कम्बस्टेबल है, बर्निंग, वो इजीली बर्न करने लगता है किसी भी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है किसी भी चीज़ के साथ तो इट इज़ इजीली कम्बस्टेबल, हाईली कम्बस्टेबल इफ एक्सपोज टू एयर, हैंस डेंजरियस, इसीलिए ये डेंजरियस है। बट व्हेन द सेम इज पोटेंटाइज्ड इट बिकम्स वन ऑफ द लीडिंग हीलर्स। लेकिन इसी चीज़ को जब आप पोटेंटाइज कर दो तो ये एक लीडिंग हीलर बन जाता है। सो phosphorus is one of our best proved and frequently used drugs, and beside this, it is a remedy of very definite characteristic symptoms. In Allen's encyclopedia, it has no less than 3920 recorded symptoms. Hahnemann, by using phosphorus in homeopharmacy, has proved the fact that potentized medicines are no longer subject to chemical laws. As we all know, phosphorus is a pure crude form in highly combustible if exposed to air, hence dangerous, but when same is potentized, it becomes one of our leading healers. नाउ क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर आप फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हो, इट इज़ एनीमिया, अस्थमा, बॉन डिसीज, ब्रेन अफेक्शन, कैंसर्स, कैटरल कंडीशंस, कॉन्स्टिपेशन, कंजम्पशन, कफ, डायरिया, ड्रॉपसी, इकाइमोसिस, एंट्रिक फीवर, एपिलेप्सी, एक्सोस्ट्रोसिस, आई अफेक्शंस, एपिस्टेक्सिस, फैटी डिजनरेशन, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्राइटिस, हिमरेज, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, जॉन्डिस, लिवर अफेक्शन, लोकोमोटरी एटेक्सिया, marasmus, menstrual disorder, neuralgia, numbness, paralysis, pneumonia, pregnancy disorder, rheumatism, rickets, throat and lung affections, ulcers, vomiting, etc. Sphere of action क्या है? So, being one of the polycrest remedy, it acts particularly on any and every tissues of the body, particularly skin and mucous membrane, bones, blood, स्पाइनल कोड, नर्व्स, हार्ट, लिवर, किडनी एंड लंग्स। तो ये जैसे कि हम सबको पता है कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो ये वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी पे ज़्यादातर एक्ट करती है। खास करके जो इसकी एक्शन है वो है स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, बोन्स पे, ब्लड पे, स्पाइनल कोड पे, नर्व्स पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे और लंग्स पे। फिर है पैथोजेनेसिस। इट इनिशिएट्स इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पैथोजेनेसिस है उसमें ये इनिशिएट करता है सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन को, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। फिर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में डीजनरेशन, यानी कि पहले कैटारल कंडीशन प्रोड्यूस की, फिर वहाँ पर डीजनरेशन स्टार्ट हुआ। इरिटेट्स एंड इन्फ्लाम्स सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन है यानी कि जो ऑर्गन्स और बॉडी की आउटर कवरिंग है, बोन्स की, बॉडी कैविटी की, तो जो सीरस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। डिस्ट्रॉय स्पाइनल कोड को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है एंड नर्व्स कॉजिंग पैरालिसिस, और नर्व्स में पैरालिसिस कॉज करता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज बोन्स।
स्पेशली ऑफ द लोअर जोस एंड टीबिया। इसका अफेक्शन बोन्स पे भी पाया जाता है, वो ये बोन्स को भी डिजनरेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खास करके जो जोस है हमारे और जो टीबिया बोन है उसको ये स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं, डिजनरेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिसऑर्गेनाइजेस ब्लड, ब्लड को डिसऑर्गेनाइज करके कॉजेज फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट एंड लिवर। उसकी वजह से क्या होता है, फैटी डिजनरेशन होता है हार्ट का और लिवर का, विथ येलो एट्रोफी ऑफ लिवर, विथ येलो एट्रोफी ऑफ द लिवर। अब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है मेकअप ऑफ द बॉडी। सो फॉस्फोरस इज बेस्ट suited फॉर टोल slender persons with narrow chests who are good and beautiful to look at, having fair thin transparent skin, delicate eyelashes, fine blonde और brownish red hair। तो इसकी बॉडी का मेकअप कैसा है कि फॉस्फोरस है वो बेस्ट सूटेड है लंबे और पतले मतलब सिलेंडर पर्सन्स के लिए, जो जिसकी चेस्ट है वो नैरो है, जो गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, जिनके हेयर्स हैं वो जो गोरे हैं, जिनके हेयर्स है वो थिन है, ट्रांसपेरेंट है, जिसकी ट्रांसपेरेंट स्किन है, और जो डेलिकेट आईलैशेस के साथ होते हैं, जिनके फाइन ब्लॉन्ड और ब्राउनिश रेड हेयर होते हैं। यंग पीपल होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, एंड इंक्लाइन टू स्टूप, और इंक्लिनेशंस होती हैं कि वो आगे जाके उसके शोल्डर्स है वो स्टूप हो जाए या फिर स्टूप हो जाए वो। सो यंग पीपल वो ग्रो रैपिडली एंड आर इंक्लाइन टू स्टूप। क्लोरोटिक एनीमिया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो क्लोरोटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी है वो पील अपीयर करते हैं देन नॉर्मल आरबीसी। तो इस टाइप का अनीमिया हो जाता है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। टेम्परामेंट में है सेंग्वाइन टेम्परामेंट, possessing quick perception and very sensitive in nature। तो सेंग्वाइन टेम्परामेंट है इनका, क्विक परसेप्शन, वो बहुत जल्दी किसी को लेकर परसेप्शन बना लेते हैं और बहुत सेंसिटिव किस्म के, बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ऑल्सो हैविंग बाइलियस एंड इरिटेबल टेम्परामेंट, साथ ही साथ कैसा टेम्परामेंट है, बाइलियस एंड इरिटेबल टेम्परामेंट। ऑफ कोर्स द ड्रग हैज़ अ लिम्फेटिक टेम्परामेंट टू, और इस ड्रग में लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी देखने को मिलता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, दे आर चिली पेशेंट, इट्स हेड एंड स्टमक क्रीव्स कोल्ड, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। वो चिली पेशेंट है लेकिन जो उसका हेड और स्टमक है उसमें उसको कोल्ड चीज़ें चाहिए, मतलब कोल्ड एप्लीकेशन चाहिए, कोल्ड फूड चाहिए, और ख़ास करके कोल्ड ड्रिंक्स के लिए उसको प्रोमिनेंट इच्छा होती है। मियाजम्स में है बीइंग वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ पॉलीक्रस रेमेडी, इट हैज सिम्टम्स ऑफ ऑल थ्री मियाजम्स। जैसे कि हमें पता है कि एक लीडिंग मेंबर है पॉलीक्रस रेमेडीज का, तो इसकी जो एक्शन है वो भी तीनों मियाजम्स पे देखने को मिलती है। सोरा बीइंग द बेसिक सॉइल, तो सोरा है वो बेसिक मियाजम है इन शॉर्ट। डायथिसिस में है ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस एंड हीमरेजिक डायथिसिस। ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस में पेशेंट इज ससेप्टिबल टू कोल्ड, पेशेंट है वो कोल्ड के लिए ससेप्टेबल होता है। ग्रेट लायबिलिटी टू केज कोल्ड एनलार्ज नेक ग्लैंड्स, ग्रेट लायबिलिटी होती है कि वो कोल्ड को कैच कर ले और उसकी वजह से हो सकता है कि नेक ग्लैंड्स है वो एनलार्ज हो जाए। फ्लैश्ड चेस्ट होता है, रिंकल्ड होते हैं, ओल्ड लुकिंग फेस होता है, विद संकंड आइज, आइज संकंड होती है, पॉइंटेड नोज होता है, और क्रेविंग्स होती है मीट और पोटैटो के लिए। फैमिली हिस्ट्री में है ट्यूबरक्यूलोसिस, फॉस्फोरस हैविंग हेमरेजेस डायथिसिस, वुंड ब्लीड वेरी इजीली इवन इफ्स वेरी स्मॉल, वुंड्स है वो बहुत जल्दी ब्लीड कर जाते हैं अगर बहुत छोटे वुंड है तो भी। वुंड दैट अपियर्स टू हैव हील, मतलब वुंड्स में क्या होता है कि हील्ड, मतलब ऐसा लगता है कि वुंड्स हैं वो हील हो गए लेकिन फिर भी वो ब्रेक ओपन अगेन, लेकिन फिर से वो खुल जाते हैं, ब्रेक कर ओपन अगेन। द कैरेक्टरिस्टिक ब्लड इज ब्राइट रेड, जो कैरेक्टरिस्टिक ब्लड है वो कैसा होगा हेमरेज का, ब्राइट रेड एंड नॉन कोएगुलेबल, मतलब वो कोएगुलेट नहीं करेगा इतनी इजीली। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फ्लो एकाइमोसिस विद पर्पलिश स्पॉट्स, मतलब बीच बीच में वो ब्लड धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा, एकाइमोसिस स्पॉट्स देखने को मिलेंगे पर्पलिश कलर के, एंड एक्यूट हेमरेज रेदर देन क्रॉनिक, एंड कॉल्स फॉर द ग्रेट रेमेडी। तो ये एक्यूट हेमरेज में ज़्यादातर यूज़ होती है क्रॉनिक की बजाय, और इसके लिए ये ग्रेट रेमेडी है एक्यूट हेमरेजेस के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि phosphorus is best suited for tall, slender persons with narrow chest who are good and beautiful to look at, having fair, thin, transparent skin, delicate eyelashes, fine blonde and brownish red hairs, young people who grow too rapidly and are inclined to stroke, chlorotic anemia at the time of puberty. Temperament में है sanguine temperament, possessing quick perception and sensitive nature, also having bilious irritable temperament. Of course, this drug has lymphatic temperament too. Relation with heat and cold.
Though a chilly patient, its head and stomach craves cold application, cold food, cold drinks, etc. Miasms, being one of the leading member of the polycrest remedy, it is the symptoms of all three miasms. Sora is being the basic soil. Diathesis, tubercular diathesis, patient is susceptible to cold, great liability to catch cold, enlarged neck glands, flat chest, wrinkled, old-looking face with sunken eyes and pointed nose, craves meat and potatoes. Family history may have tuberculosis. Phosphorus also has a hemorrhagic diathesis. Wounds bleeds easily. Much if very small wounds that appear have to be healed but breaks open again. The characteristic blood is bright red, watery and non-coagulable. Intermittent ecchymosis with purplish spots. Acute hemorrhages rather than chronic. A great कॉज दिस अ ग्रेट रेमेडी. सो उसके लिए मतलब एक्यूट हेमरेजेस के लिए ज़्यादातर ये ग्रेट रेमेडी के रूप में यूज़ होती है. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट गाइडिंग सिम्टम्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.